हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अधिकारी। मेरा नाम है सौरभ यादव और आज हम लोग देखेंगे कि हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए। जो 45 से 60 दिन हमारे सामने बचे हुए हैं, हम किस प्रकार की रणनीति को फॉलो करें कि हमारा प्री क्वालिफाई हो जाए। सामने आपके एग्ज़ाम है बिहार पीसीएस प्री, सामने एग्ज़ाम है उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री और यूपीएससी। कुछ लोग ऐसे लोग हैं कि बिहार भी दे रहे हैं, यूपीएससी भी दे रहे हैं और उत्तर प्रदेश पीसीएस भी दे रहे हैं। इसलिए तीनों चीज़ों को एक साथ लेकर तीनों एग्ज़ाम को यहाँ पर स्ट्रेटजी बताई जाएगी, बुक लिस्ट बताई जाएगी, टाइम टेबल कैसे बनाना है और क्या पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए और जो फ्री क्रैश कोर्स चलेगा वो किस प्रकार से चलेगा, सब चीज़ें आपको यहाँ पर बताई जाएंगी। उसके पहले हम सबसे पहले आपको मोटिवेट करते हैं, आपको याद दिलाते हैं। जैसे कि मेंस में आपके एथिक्स में एक टॉपिक है एप्टीट्यूड है। एप्टीट्यूड जो होता है फिजिकल और मेंटल दोनों होता है, ठीक है। तो मेंटल तरीके से आप बेहतर भी हो सकते हैं। इनेट और इनबॉर्न होता है, मतलब कि जन्म से ही कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कुछ लोगों के अंदर यूनिक होती हैं। तो कुछ लोगों के अंदर जन्म से यूनिक चीज़ें, जैसे कि वो अच्छे तरीके से अच्छी रनिंग कर सकते हैं, बचपन से ही बहुत तेज़ दौड़ता है लड़का, इसलिए इसको एथलीट बनना चाहिए। कुछ लोग बताते हैं ना, तो उसको याद दिलाते हैं तो बाद में वो रियलाइज़ करता है यस मैं दौड़ सकता हूँ। वही चीज़ें कि एप्टीट्यूड जो होता है वो फिजिकल और मेंटल दोनों होता है। तो उसी लिए आपको याद दिलाना है कि आप कर सकते हैं और इस बार जीत कर दिखा सकते हैं, क्योंकि आपने पहले ही सोच लिया है कि हमको ये एग्ज़ाम देना है। इसीलिए आप ये सब चीज़ें देख रहे हैं कि हमें करना है। तो करना कैसे है वो थोड़ा सा चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। प्री क्रैश कोर्स किस प्रकार से चलेगा पूरी डिटेल यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहली चीज़ होती है कोई भी एग्ज़ाम निकालने के लिए एक प्रॉपर आपका दिनचर्या होनी चाहिए, डेली रूटीन होना चाहिए। कब हमें सोना चाहिए, कब हमें उठना चाहिए, कब हमें पढ़ना चाहिए, कब हमें खाना चाहिए, कब हमें नहाना चाहिए, सब चीज़ें आपका अगर डेली रूटीन आपका सही तरीके से होगा तो आप कर पाओगे। डेली रूटीन सही नहीं है, आज सो रहे हैं 12 घंटा, कल 15 घंटा सो रहे हैं, परसों 3 पिक्चर लगातार देख रहे हैं, तो स्ट्रेस में आप आओगे, क्योंकि आप एग्ज़ाम फॉर्म तो भर चुके हो। सही तरीके से अगर आप एक तरह से सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आप अगर इस प्रकार की चीज़ें करेंगे तो आप स्ट्रेस में होगे। नेक्स्ट डे आपको स्ट्रेस रहेगा कि हमने पढ़ाई नहीं किया, एग्ज़ाम करीब आ रहा है। तो क्यों ना पहले से ही इस चीज़ को रियलाइज़ कर लिया जाए कि अगर हम सही तरीके से टाइम टेबल फॉलो करके अगर हम पढ़ाई करते हैं तो हमारा बेहतर रिजल्ट आएगा। क्योंकि हमें किताबें भी बताई जा चुकी हैं, अभी हम किताबें भी बताएंगे कौन सी पढ़नी है। जब आपको किताबें भी पता हो, आपकी डेट भी फिक्स है एग्ज़ाम की, आपके पास समय भी हो और आप पढ़ाई ना करो तो जिम्मेदार कौन होगा आपके रिज़ल्ट का? तो ये पता ही है कि सिर्फ़ और सिर्फ आप होंगे। इसलिए टाइम टेबल अपना फिक्स रखिए। 12 से अगर 12 बजे रात में आप सोते हैं तो 12 से 7 बजे तक या 6 बजे तक सोइए, या फिर 5 बजे तक सोइए और 2 घंटे दिन में सो लीजिए। कम से कम 7 घंटा नींद तो लीजिए ही, ठीक है। 60 दिन जो बचे हैं, 45 दिन की स्ट्रेटजी है इसमें, और जो बचेंगे 15 दिन में आपको रिवीजन करना है। 15 दिन के बीच में यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन हो सकता है, यहाँ पर करंट अफेयर पढ़ाया जा सकता है, उत्तर प्रदेश पढ़ाया जा सकता है, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स जो होंगे जो पूछे जा सकते हैं, जैसे दिवस के बारे में लेक्चर पूरे तरीके से। 3 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पीसीएस में प्रीवियस ईयर में 2021 में 3 क्वेश्चन दिवस से आए थे, सीधे दिवस से आए थे। अभी उत्तराखंड पीसीएस का पेपर हुआ था, उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन आए थे। सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, उस टेलीग्राम चैनल पर क्विज कराए गए थे। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप लोग समीक्षा अधिकारी का पेपर उठा कर देखिएगा, जो क्विज कराए गए थे वहाँ से भी आए हैं, सीधे आए थे। और उसके अलावा जो लेक्चर दिया गया था वहाँ पर देखिए फ़ोटोज़ पड़े होंगे, आप देख सकते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे और जो पढ़ाया गया था वहाँ से सीधे क्वेश्चन पूछे गए थे। उत्तराखंड का पेपर अभी जो हुआ है, पिछले सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम पर जो लिंक आपको दे दी जाएगी, पिछले कम से कम 400 क्विज आप बैक करके देखिएगा, कम से कम आपको 20 से 25 क्वेश्चन सीधे मिल गए होंगे उसी क्विज से। ओके, सीधे, चाहे वो करंट हो, चाहे वो हिस्ट्री का हो, चाहे वो पॉलिटी का हो, इस प्रकार के क्विज होते रहते हैं। इसलिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और जुड़िए, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपना टाइम टेबल फिक्स करिए कि आपको कब पढ़ना है। आपके पढ़ने का समय निश्चित होना चाहिए और पढ़ाई के लिए निश्चित किए गए समय में पढ़ाई ही करनी चाहिए। खुद से पूछिए कि कर क्या रहे हैं 24 घंटे में, खुद से पूछिए। सामने शीशे में खड़े हो जाइए, बात करिए कि आज तुमने पढ़ाई क्या की, क्या तुम एग्ज़ाम निकाल लोगे, इस प्रकार से पढ़ाई करोगे। खुद से बात करिए, खुद से लड़िए,
ठीक है। तो खुद से रोज़ बात करिए, फालतू में यूट्यूब पे शॉर्ट्स वगैरह ना देखिए, टाइम बर्बाद मत करिए। समय बहुत, एक समय मूल्यवान समय आपका चल रहा है। इस समय अगर आप लोग एक्टिव नहीं होंगे तो फिर आप उसका भुगतान खुद भरेंगे। ओके, ठीक है। तो टाइम टेबल फिक्स रखिए, रेगुलर एक्सरसाइज भी करिए, 15 से 20 मिनट एक्सरसाइज करिए, लेकिन करिए। एक्सरसाइज से क्या होता है कि आपका शरीर स्वस्थ होता है, शरीर स्वस्थ होगा, आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे, स्ट्रेस फ्री रहेंगे तो दिमाग सही चलेगा, दिमाग सही चलेगा तो पढ़ाई सही होगी, पढ़ाई सही होगी तो रिजल्ट अच्छा ही आएगा। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है कि आपका अतीत कितना भी बुरा क्यों ना रहा हो, लेकिन आपका भविष्य अभी भी बेदाग है। आपका अतीत कितना भी बुरा क्यों ना रहा हो, लेकिन आपका भविष्य अभी भी बेदाग है। आपकी परिस्थितियाँ पीछे कैसी भी रही हों, लेकिन ये आपके हाथ में है कि आप अपना भविष्य किस प्रकार से बनाते हैं। वो तो एकदम प्लेन है, एकदम खाली पन्ना है, कोरा कागज़ कहते हैं ना, कोरा कागज़ है, बेदाग है, उसको आपको ही बनाना है। ठीक है, तो यही मेहनत डिसाइड करेगी कि आपका भविष्य कैसा होगा। खुद को रियलाइज़ कराइए, बताइए कि तुम क्या कर रहे हो, तुम अपने माता पिता को किस प्रकार का सपना दिखाए थे, तुम क्या कर रहे हो। ओके, ठीक है, वही चीज़ हो गई। और आगे यहाँ पर एक चीज़ और लिखी है कि माई पास्ट इज़ इन माई हेड एंड माई फ्यूचर इज़ इन माई हैंड्स। आपका पास्ट जैसा भी रहा हो, ठीक है, आप अपनी कमियां क्या हैं, आपके अंदर क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, वो आप अच्छे तरीके से जानते हैं। हर कोई अपने अंदर की कमियां, अपने अंदर की अच्छाइयाँ बहुत बेहतर तरीके से जानता है। ठीक है, तो आपका भविष्य अगर अच्छे तरीके से जानते हैं तो सही रास्ते को अपनाइए, और अपने फ्यूचर को जो आपके हाथ में है, आप ही क्रिएट कर सकते हैं, उसको बेहतर बनाइए। ओके, ठीक है, तो टाइम टेबल फॉलो करिए और ख़ुद को रियलाइज़ कराइए कि क्या कर रहे हैं, क्या नहीं करना चाहिए हमें, किस प्रकार से समय को यूटिलाइज़ करें कि हमारा रिज़ल्ट अच्छा आए। कुछ लोग लगे होंगे, कुछ लोग ऐसी दिनचर्या बना लेते हैं कि रेगुलर सुबह में उठते हैं, चाय बना लिए, चाय पी रहे हैं, बालकनी में खड़े होके चाय पी रहे हैं, देख रहे हैं कबूतर बैठी है। अब सोच रहे हैं, झूठे खाली दिमाग है, सोच रहे हैं ये कबूतर नहीं मुर्गी होती तो कैसा होता, तब यहाँ छत पे हमको मुर्गी दिखाई देती, कभी कभी तो हमारे यहाँ भी अंडा पड़ा रहता। क्या झूठे ये सब विचार मतलब खाली दिमाग रहेगा तो ये सब चीज़ें आएंगी, बेवजह की चीज़ें हैं। ठीक है, तो इस पर ना जाइए, टाइम टेबल फिक्स करिए, सुबह उठिए, चाय बनाइए, चाय पीजिए, उसके बाद किताब लेकर बैठ जाइए, या फिर पीछे कुछ पढ़ें उसको रिवाइज़ करिए। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, जो भी किताबें आपको बताई जाएंगी उसको रिवाइज़ करिए, रिवाइज़ करिए। बिना रिवीजन के नहीं होगा। आपके सोर्स कम होने चाहिए, पढ़ने के आपके सोर्स कम होने चाहिए, और कम सोर्स हो और रिवीजन उसका कई बार होना चाहिए। आप एक किताब लाइए, उसको कई बार पढ़िए, एक बार नहीं कई बार पढ़िए। आपको पेज याद हो जाना चाहिए कि ये चीज़ कहाँ पर लिखी हुई है, तब जाके आपका एग्ज़ाम निकलेगा। और जिस दिन आपको पेज याद हो जाएगा कि हाँ ये चीज़ इस कोने में लिखी हुई थी, मुझे पता है कि ये चीज़ यहाँ लिखी हुई थी, ठीक है, तब आपका रिजल्ट बेहतर ही होगा। ओके, तो टाइम टेबल फिक्स रखिए। बाकी किताबों की बात करें, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत रामबाड़ है, सभी एग्ज़ाम के लिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस, बिहार पीसीएस, यूपीएससी, और घटना चक्र फॉलो करिए, घटना चक्र लगाइए, आपको पता चलेगा किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ओके, जियोग्राफी की बात करें तो जियोग्राफी 6 से 12 एनसीईआरटी। अभी तो समय नहीं है, अगर आप पहले से पढ़े होंगे तो आप रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन अभी तो समय नहीं है कि 6 से 12 एनसीईआरटी आप कंप्लीट कर पाओ। इसलिए महेश बर्नवाल या माजिद हुसैन या दृष्टि आईएएस में से किसी भी बुक को आप फॉलो कर सकते हैं, सब बेहतरीन है। इन्वायरमेंट के लिए इंग्लिश में शंकर आईएएस और हिंदी में दृष्टि आईएएस की भी बुक है। उसके अलावा और भी कई किताबें हैं। इन्वायरमेंट लगभग हर जगह सेम ही दिया हुआ है। साथ ही साथ घटना चक्र फॉलो करिए। ज़्यादातर इन्वायरमेंट वगैरह से, इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो यहाँ से करंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, कभी कभी थोड़ा सा उस प्रकार के क्वेश्चन हो जाते हैं। हिस्ट्री की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, आधुनिक भारत के लिए आप स्पेक्ट्रम ले सकते हैं, मार्केट से ले सकते हैं। क्या ले लीजिए, दृष्टि आईएएस की क्विक बुक और घटना चक्र, साथ ही साथ लूसेंट भी रखिए। ये इतना मटेरियल है कि इतने को ही आप डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। ओके, इतना ही नहीं डाइजेस्ट कर पाओगे, बता रहे हैं आपको, इतना नहीं कर पाओगे। और जिस दिन कर लोगे उस दिन हिस्ट्री में लगभग 15 में से 10 से 11 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। 10 से 11, 12 क्वेश्चन तक सही हो सकते हैं, क्योंकि हर एक किताब में सब क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं, सब चीज़ें नहीं बताई गई हैं, चाहे वो कोई भी किताब हो। ओके, तो ये चीज़ें इसको, और ये नहीं कि कोई हिस्ट्री किताब बता दिया कि दीपक दलाल दहिया की एक बुक मार्केट में आ गई है, घटना चक्र का एक मटेरियल और मार्केट में आ गया हिस्ट्री का, उसकी बुक एक और आई है मार्केट में हिस्ट्री की। अब पढ़ो 50 किताबें,
रिवीजन कभी मत करो तो क्या होगा, डाइजेस्ट ही नहीं हो पाएंगी चीज़ें, आप कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, मटेरियल कम रखिए, जितने मटेरियल बताए जा रहे हैं उतने ही रखिए, बार बार उनको पढ़िए। कोई एक टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन करिए, चाहे तो ईसीएस पे ज्वाइन कर सकते हैं या फिर कहीं भी जो भी आपको बेहतर लगे, या फिर मार्केट से आप ख़रीद सकते हैं। टेस्ट सीरीज मार्केट में अवेलेबल है, वहाँ से ले सकते हैं। और टेस्ट सीरीज ज़रूर लगाइए, एक सब्जेक्ट पढ़िए, उसके बाद विचार करिए। जैसे पॉलिटी आप पढ़ रहे हैं तो लक्ष्मीकांत में सोचिए, ठीक है, सोचिए, विचार करिए। जैसे हमने बताया था कि विचार करिए कि विधान परिषद की क्या ज़रूरत है, विधान परिषद को तो ख़त्म कर देना चाहिए, है ना, ऐसे विचार आपके होने चाहिए। राज्यसभा का क्या मतलब है, राज्यसभा एक तरह से लोग नॉमिनेट कर देते हैं, आ जाते हैं, जो वो तो काम लोकसभा में भी हो जाता है, तो इसकी क्या ज़रूरत है, तो इसका पॉजिटिव क्या है, निगेटिव क्या है, सोचिए दोनों। ठीक है, क्यों इतने, हाँ, तो इस प्रकार के और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ये सोचिए, है ना। साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करें तो दृष्टि आईएएस दोनों भाषाओं के लिए, हिंदी और इंग्लिश, साथ ही साथ घटना चक्र रखिए, सब अच्छे तरीके से इसमें दिया हुआ है। साथ ही साथ ल्यूसेंट रखिए और घटना चक्र को लगाइए। साइंस टेक में विशेष करके फोकस करिएगा आप लोग बायोलॉजी सेक्शन पे, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिया भी गया है, तो उसको देख सकते हैं। उसके अलावा आप आर्ट एंड कल्चर के लिए 11th क्लास की एनसीईआरटी रख सकते हैं। नितिन सिंघानिया आप अपने रूम में रख लीजिए, किताब बहुत अच्छी है लेकिन पढ़ता कोई नहीं है। कोई लोग, ऐसा नहीं कोई नहीं पढ़ता, बहुत लोग पढ़े भी होंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग अपने रूम में रखे रहते हैं दोस्तों को दिखाने के लिए कि हमारे पास नितिन सिंघानिया भी है। ऐसे पलट के रखेंगे कि दिखे नितिन सिंघानिया नाम, देख के मतलब सामने कोई दोस्त तो आए तो दहशत में पड़ जाए, अच्छा ये भी पढ़ रहा है ये। कुछ और किताबें दीपक दलाल दहिया की हिस्ट्री ला के रखे रहते हैं, कुछ लोग ऐसे सजाए रहते हैं किताबें ऊंचाई तक, देख के लोग डरे, अरे बहुत पढ़ रहा है लड़का एकदम। कुछ लोग तो फैला देते हैं रूम में कि कोई दोस्त आ रहा है तो फैला दो एकदम, देख के डर जाए। तो ये सब ना करिए, कम किताबें रखिए और उसको बार बार पढ़िए। इकोनॉमिक्स के लिए श्री राम आईएएस इंग्लिश में अवेलेबल है मार्केट में, या फिर आप बेसिक जो है इकोनॉमिक्स का उसको ल्यूसेंट से कवर कर सकते हैं। अभी एक क्वेश्चन पूछा गया है, कोई इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कई क्वेश्चन पूछे गए हैं और सब क्वेश्चन आपको ल्यूसेंट में मिल जाएंगे, चेक करिएगा, सब मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश पीसीएस मेंस में अभी क्वेश्चन पूछा गया था कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, किसे कहते हैं और कितने प्रकार का होता है, साफ साफ ल्यूसेंट में इकोनॉमिक्स के सेक्शन में दिया हुआ है। जो भी पढ़े होंगे, 8 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें आसानी से लिख सकते हैं, कम चीज़ें। यूपी स्पेशल हम पढ़ाएंगे, इसके लिए परीक्षावाड़ी भी रख सकते हैं आप लोग। करंट अफेयर घटनासार का पोस्टमार्टम किया जाएगा, घटनासार और करंट अफेयर हम रेगुलर अब शुरू रहेगा, कल से शुरू हो जाएगा। सीसेट का कम्युनिकेशन सेक्शन भी जो होगा, करंट अफेयर के लिए बुक की बात करें तो करंट अफेयर के लिए बुक आप घटनासार, ई दृष्टि ले सकते हैं, और अगर आप यूपीएससी भी दे रहे हैं तो आप वाजीरामन रवि, या फिर आप ले सकते हैं एक पार्लियामेंट आईएएस का भी घटना चक्र की बुक आती है, या फिर राव आईएएस, कोई एक फॉलो करिए अच्छे तरीके से, और विजन आईएएस, ठीक है, इन सबको आप ले सकते हैं। सीसेट के लिए एकमात्र बेहतरीन बुक हमें लगी है दृष्टि आईएएस। दृष्टि आईएएस की जो सीसेट की बुक है बहुत बेहतरीन है, वहाँ पर यूपीएससी के भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, यूपीपीसीएस के भी क्वेश्चन दिए गए हैं, यूकेपीएससी के, एमपीपीएससी, बिहार पीएससी, सबके क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं, प्रॉपर सही तरीके से सॉल्व किया गया है। इसके पहले दृष्टि आईएएस की जो सीसेट की बुक आती थी उसमें जो है कि कुछ त्रुटियाँ थी, हो सकता है 2021 में अपडेटेड में वो सही कर ली गई हों, तो उसको आप लोग ले सकते हैं। और बाकी यूपीएससी के लिए अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक चाहते हैं तो विशाल पब्लिकेशन की बेहतरीन बुक आती है, उसको आप देख सकते हैं। और यूपीएससी के लिए सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप लोग मुरनॉल की भी आती है बुक, वो भी ले सकते हैं, विशाल पब्लिकेशन भी ले सकते हैं। और यूपी पीसीएस के लिए आप लोग शिल्पी पब्लिकेशन ले सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की शिल्पी पब्लिकेशन की मार्केट में मिल जाती है, ठीक है। तो ये सब बुक लिस्ट हो गई, इतनी ही बुक फॉलो करिए। हाँ, बिहार विशेष के लिए घटना चक्र का मटेरियल मार्केट में एक बार आ चुका है, दोबारा भी मटेरियल हो सकता है जल्द ही उपलब्ध हो जाए, वो ले लीजिएगा। और उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन घटना चक्र नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिहार के लिए आप देख सकते हैं, केबीसी नैनो पब्लिकेशन की बुक आती है, केबीसी नैनो मार्केट में मिल जाएगी आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूरे तरीके से डिस्कशन है उसमें, ओके। अब 45 दिन का जो क्रैश कोर्स होगा उसमें देखिए 5 से 15 तक, 5 से 15 अप्रैल में पॉलिटी होगा। पॉलिटी में सबसे पहले हम लोग आर्टिकल 1 से 51 यानी 51A यानी कि हम लोग फंडामेंटल ड्यूटी तक कवर करेंगे। दूसरी बार पॉलिटी में आगे की चीज़ें कवर होंगी, 2-3 लेक्चर में पॉलिटी ख़त्म कर दिया जाएगा। हो सकता है लेक्चर 1-1 घंटे के हों या उससे भी कम हो सकते हैं, 2 से 3 लेक्चर कंप्लीट। मिडेवल हिस्ट्री हो सकेगा तो 1 या 2 लेक्चर में, एंशिएंट भी कंप्लीट किया जाएगा और करंट अफेयर हमेशा चलता रहेगा। पॉलिटी
16 से 22 में पॉलिटी भी, ज्योग्राफी भी और करंट अफेयर भी चलेगा। 23 से 27 में मॉडर्न हिस्ट्री और करंट अफेयर चलेगा। 28 से 3 में इन्वायरमेंट और करंट अफेयर चलेगा। बिहार विशेष, बिहार का एग्ज़ाम 8 मई को है तो इसलिए बिहार विशेष का भी लेक्चर बेहतर तरीके से लाया जाएगा और करंट अफेयर का मास्टर स्ट्रोक किया जाएगा। और करंट अफेयर उत्तर प्रदेश पीसीएस फ्री देने वाले भी बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। बिहार अगर नहीं दे रहे हैं तो बिहार के करंट अफेयर को छोड़ दीजिएगा, बाकी करंट अफेयर, राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, ये सब जरूर देखिएगा, क्योंकि बाद में जब घटनासार आती है 10 दिन पहले आएगी तो उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। अगर चीज़ें पहले से पता होंगी तो और बेहतर रहेगा, आपके लिए रिवीजन होगा आपका। फिर उसके बाद करंट अफेयर में 200 का या फिर 100 क्वेश्चन का एकदम स्पेशल लेक्चर लाया जाएगा आपके लिए। ओके, 10 से 17 तक साइंस और टेक्नोलॉजी पूरे तरीके से दृष्टि आईएएस और लूसेंट बेस्ड लेक्चर होंगे। और इकोनॉमिक्स और साथ साथ करंट अफेयर भी चलेगा। 18 से 23 में उत्तर प्रदेश विशेष का लेक्चर दिया जाएगा, एकदम अपडेटेड लेक्चर होगा, करंट बेस्ड लेक्चर होगा। उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर भी पढ़ाया जाएगा। ओके, सीसेट के लिए कम्युनिकेशन सेक्शन को भी कवर किया जाएगा। और विविध में मिसलेनियस टॉपिक जो महत्वपूर्ण होंगे उसके भी 2-4 10 मिनट 15 मिनट के लेक्चर लाए जाएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के डिस्कशन भी किए जाएंगे इसी बीच में। इसलिए अब आपको किस प्रकार का भविष्य बनाना है, आपको किताबें भी पता हो चुकी हैं, आपको फ्री में क्रैश कोर्स भी प्रोवाइड किया जा रहा है। अब आप अब भी नहीं पढ़ेंगे तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। तो फिर वही 10 साल बाद जो है कि 10 साल या 5 साल बाद जो सोना मोना मुन्नी चिंटू पिंटू लोग कर रहे हैं आज की डेट में, वो लोग आने वाले समय में जब वही चिंटू कहेगा कि मम्मी या पापा हमको ये ख़रीद के दे दो, हमको वो ख़रीद के दे दो, तो मम्मी पापा का चेहरा देखेंगी और पापा जो है मम्मी का चेहरा देखेंगी, कैसे करें, किस प्रकार से व्यवस्था करें, बच्चा मांग लिया है। तो इसलिए ऐसा भविष्य बनाइए कि बच्चा कुछ कहे उसके पहले उसके सामने उपस्थित हो चीज़ें, और तभी होंगी जब आप लोग सही तरीके से पढ़ेंगे और एक अधिकारी बनेंगे। अधिकारी, ठीक है, एक अधिकारी बनेंगे तब ये सब चीज़ें आप कर पाएंगे और बेहतर लाइफ स्टाइल आप जी पाएंगे और अपने सपने को साकार कर पाएंगे या अपने भविष्य को बेहतर कर पाएंगे। ओके, और हमको भी मोटिवेट करते रहिएगा, हमको मोटिवेट करेंगे, हम आपको मोटिवेटेड रखेंगे। और लगे रहिए, आप एकदम साथ दीजिए, देखिएगा आप 45 दिन में आपका किस प्रकार से पूरी चीज़ें कवर हो जाएंगी। आप बहुत कुछ सीख चुके होंगे, बहुत कुछ नोट्स भी आपके बुक में कुछ ना कुछ आप लिख चुके होंगे, रिवीजन करने में कितनी आसानी हो जाएगी। तो साथ दीजिए, हमको भी मोटिवेट रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। उसके अलावा जो भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे उसके आंसर आप देंगे तो हमको उससे मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए और बेहतर तरीके से आपके सामने उपस्थित होंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें रही और मिलते हैं कल का लेक्चर जो होगा वो पहला लेक्चर होगा कल का, जिसमें हम लोग मिडेवल हिस्ट्री का पहला लेक्चर होगा। और मिडेवल हिस्ट्री के इस पहले लेक्चर में हम लोग घटना चक्र के कुछ पॉइंट्स रखे जाएंगे, मतलब पूरे तरीके से घटना चक्र का सार, लूसेंट, उसके अलावा दृष्टि आईएएस पूरा रखा जाएगा और प्रयास रहेगा कि कल मिडेवल हिस्ट्री कंप्लीट कर दी जाए। ओके, तो मिलते हैं आपसे कल के लेक्चर में। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और हमें सपोर्ट करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।